दोस्तों नमस्कार। चलिए आज का जो तीसरा क्लास है हम आपको रेशियो पढ़ा रहे हैं और रेशियो में अभी तक हम आपको 34 तक क्वेश्चन हम बताए हुए हैं। आज जो हम बताने वाले हैं 35 नंबर क्वेश्चन से बताने वाले हैं और एक प्रॉब्लम है 26 नंबर कल का वीडियो में हम बताए थे जो आपको समझ में नहीं आया, तो आज फिर से हम आपको आगे सबसे पहले 26 नंबर क्वेश्चन बताते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए 26 का क्वेश्चन हम सॉल्व नहीं किए थे, तो 26 का जो क्वेश्चन है आप ध्यान से देखिए। तो यहाँ सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। बोला है ए बी से 40% अधिक है। क्वेश्चन में क्या बोला है? ए बी से 40% अधिक है। कभी भी प्रतिशत की बात करें और अधिक बोले तो हम लोग 100 में प्लस करते हैं और कमी बोले तो 100 में हम लोग माइनस करते हैं। यहाँ प्रश्न में डायरेक्ट बोला है कि ए बी से 40% अधिक है, यानी बोला ए है जो किससे? बी से कितना अधिक है? 40% अधिक है, यानी 40% अधिक है, यानी बी हो गया आपका 100 हो गया, तो ये हो गया आपका 140। अब सोचिएगा सर कि यहाँ 100 काहे की है, यहाँ 140 काहे की है? तो कभी भी प्रतिशत रहे और प्रतिशत में वृद्धि बोले तो डायरेक्ट 100 से जुड़ जाता है और वही 100 से कमी हो जाता है। तो बोला ए बी से 40% अधिक है, तो 100 प्लस 40 कर दिए। अब अगला इसमें दिया हुआ है कि बोलता है बी सी से 20% कम है। बी है सी से, किससे? सी से 20% कम है, यानी बी है सी से 20% कम है। इसका मतलब ये हो गया 100 और ये हो गया आपका 80। हम अभी ही बोले ना कि आपको प्रतिशत में 100 से देखा जाता है। यहाँ 140 अधिक और 100 प्लस 40, यहाँ 20 कम था तो ये 100 को माइनस 20। अब यहाँ देखिए अगला इसको हम बनाते हैं तो किस तरीका से बनाएंगे। यहाँ देखिए एक जीरो से हम एक जीरो काट दिए, एक जीरो से हम एक जीरो काट दिए। देखिए ये दोनों में बीच में रेशियो है। क्या है? रेशियो है। रेशियो मान लेते हैं। यहाँ इसको काटिए, 2 पचे 10 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, 2 पचे कितना हो गया? 10 हो गया, 2 चौक 8 हो गया। यहाँ काटिए, 2 पचे 10 हो गया, 2 सत्ते 14 हो गया। अब हम क्या करेंगे कि ए बी सी निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? ए बी सी निकाल लेंगे। तो हम बताए थे ए बी और सी। देखिए बी बी मिल रहा है, बी बी का एचएम लेंगे तो 5 चौक, तो 5 चौक आपका आ गया 20 आ गया। कितना गया? तो 5 चौक 20 की 20 दोगे एचएम लेंगे तो आप लोग कटेगा नहीं। और कभी भी आपका एचएम निकालना रहता है आपस में नहीं करता है तो गुना हो जाता है। कितना हो गया? 5 चौक आपका 20 आ गया, 5 चौक 20 आ गया। और उसके बाद यहाँ देखिए 7 का, देखिए 5 के बार में 20 आया आपका, 4 बार में आया, 5 चौक 20 4 बार में 60 भी यहाँ ये 4 से गुना कर रहा है 20 लाने के लिए, ये भी आपका 4 से गुना करेगा। और इस चौक कितना हो गया आपका? इस चौक हो गया 28 हो गया। यहाँ देखिए कितना गुना कर रहा है? यहाँ 5 से गुना कर रहा है ना, तो यहाँ भी आपका 5 से गुना करेगा, 25। चलिए फिर तो ये आपका निकला ए बी सी। अब हम क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है। तो 26 नंबर क्वेश्चन है, तो बोला ए सी निकालने। क्या बोला है? ए और सी निकालने। ए और सी, तो ए और सी हम बिठा देंगे, तो ए और सी का मेरा कितना निकला? तो 28:25 आपका आंसर हो गया। 28:25 आपका आंसर हो गया। 26 नंबर जो क्वेश्चन है वो है आपका 4x²। क्या है? 4x² माइनस 3y²। अनुपात मतलब होता है बटा, इसका नाम बटा दिया। अनुपात मतलब होता है बटा होता है, इसलिए हम लोग बटा दिए। और उसके बाद फिर यहाँ आगे हम चलते हैं तो दिया हुआ 2x² प्लस 5y² 2x² प्लस 5y² बराबर यहाँ आपका दिया हुआ है। अब देख सकते हैं तो ये दिया हुआ है 12/19। कभी भी अनुपात में रहे, देखिए यहाँ था 12/19, तो इसको हम लोग लिख दिए 12/19। इसी प्रकार यहाँ था आपका, यहाँ देख सकते हैं कि 14x माइनस 3x। उसके बाद रेशियो दिया हुआ था, रेशियो देने के कारण ही हम लोग बटा लिखे, और 12:19 था, इसके हम लोग 12/19 लिखे। अब हम लोग क्या करेंगे? इसको कैलकुलेशन करेंगे आनी तिरछा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखो इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, और यहाँ से गुना करने मतलब पूरा से गुना करेंगे, पूरा से, इसको भी पूरा से हम लोग गुना करेंगे। देखिए ध्यान से, 19 चौक कितना हो गया आपका? तो 76x² माइनस 19 दिया कितना हो गया आपका? तो 57y² हो गया।
अब यहाँ बराबर के हम लोग चिन्हा देते हैं। अब इसको 12 को हम लोग इससे गुना करेंगे, कितना आएगा 12 दूनी 24 एक्स स्क्वायर, और 12 के 5 गुना करेंगे 12 पचे 60 वाई स्क्वायर, 12 पचे 60 वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि सर किसको हम लोग जोड़े और किसको घटाएं। एक रूल बताते हैं, उस रूल को आप लोग बराबर पालन कीजिएगा, कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा। और जो भी क्वेश्चन बता रहे थे आपको 4, 5, 6 क्वेश्चन भी आप ही से बन जाएगा। यहाँ देखिए बड़ा देखिए, दोनों देखिए एक जाति एक साथ मिलता है, एक जाति एक साथ मिलता है। तो यहाँ कौन कौन है, देखिए एक्स स्क्वायर एक जाति है, एक जाति है, ये दोनों ये आपस में मिलेगा, वाई स्क्वायर एक जाति है, आपस में मिलेगा। एक छोटा बड़े की तरफ जाता है, कितना जाता है, छोटा बड़े की तरफ जाता है। यहाँ फिर से 76x बड़ा है 24x, तो ये अपने तरफ चुनेगा, 76x स्क्वायर माइनस 24x स्क्वायर। यहाँ आप लोग घटाए और हम डायरेक्ट 52x स्क्वायर लिख देते घटा के, तो आप लोग को समझाने के लिए हमको फुल डिटेल में जाना पड़ रहा है। इसको 60 वाई स्क्वायर हो जाएगा, और इधर ही देखिए माइनस है नहीं तो छोटा है, इधर माइनस तो इधर प्लस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा कितना 57 वाई स्क्वायर। अब जोड़िएगा हो जाएगा आपका 52 स्क्वायर बराबर 117 वाई स्क्वायर, 152 स्क्वायर और 117 वाई स्क्वायर। उसके बाद भी घबराना नहीं है, आपको काटना है। 13 चौक 13 से हम लोग काटे, कितने काटे 13 से हम लोग डिवाइड दिए, तो 13 चौक 52 हो गया, 13 9 17 हो गया। और यहाँ गुना छिपा हुआ है, क्या छिपा हुआ है, गुना छिपा हुआ है। तो एक्स और वाई तो एक जाति का है, तो एक्स को एक्स पहले आता है एबीसीडी में, तो एक्स तो बड़ा हुआ, तो एक्स तरफ हम वाई को लाएंगे, यानी एक्स स्क्वायर बड़ा हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 के 9 रह गया, इधर गुना में 4 7 यहाँ आ गया भागा में। अब इसको हम स्क्वायर काटेंगे तो यहाँ सिंगल स्क्वायर आएगा, और सिंगल स्क्वायर काटेंगे इधर रूट आएगा, और रूट आया तो कितना 3:2 आपका आंसर हो गया। इस क्वेश्चन के एक ही बार नहीं, 2 बार आप अपने से कॉपी में बनाइएगा, क्योंकि ये हार्ड क्वेश्चन है। इसको एक बार आप हल कर लिए तो आपसे बहुत सारा क्वेश्चन बनेगा। कुछ नहीं किए, सिंपल था, इसको एक बार इससे गुना किए, इसको एक बार इससे गुना किए, फिर इसको एक बार इससे गुना किए, इसको एक बार इससे गुना किए, और आपस में ही कर दिया। इसको इससे घटा दिए 52x स्क्वायर आ गया, इसको माइनस प्लस कर दिया 117 वाई स्क्वायर आ गया। अब इधर x y को तरफ कर देते x स्क्वायर बटा y स्क्वायर आ गया, और इधर गुना है तो इधर भागा चला जाएगा 9/4, इधर स्क्वायर था इसी का नाम लोग 9/4। ये डबल ऊपर नीचे जब स्क्वायर रहता है तो सिंगल स्क्वायर में कन्वर्ट होता है। तो चलिए फ्रेंड, अभी जो 36 नंबर क्वेश्चन है, 36 नंबर हल्का एक अलग टाइप का क्वेश्चन है। अगर आपको अभी जो हम क्वेश्चन बनाए हैं उसी टाइप का जो क्वेश्चन है आपका, वो है आपका 37, 38, 39 और 40। कौन सा है एक बार फिर से बता देते हैं, 37, 38, 39 और 40 नंबर क्वेश्चन। ये चारों इसी टाइप के हैं, जैसे हम लोग 35 नंबर क्वेश्चन बनाए हैं उसी टाइप के हैं, 37, 38, 39 और 40। तो कोशिश करते हैं कि हम आपको एक क्वेश्चन बता देते हैं, जैसे है आपका यहाँ क्वेश्चन नंबर हम 37 बता देते हैं, बाकी 39 और 38, 39 और 40, और 40 तक आपको बना के हमको मैसेज करना है ना। और 37 हम आपको ये बता देते हैं, तुरंत जस्ट बताते हैं। 38, 39 और 40 आपका होमवर्क रहा कि 38, 39 और 40 आपको बना के मतलब व्हाट्सएप हमको करना है। और फ्रेंड हम अभी 36 आगे 37 बताते हैं, क्योंकि 37 एक ही टाइप के है, उसके बाद हम आपको 36 बताएंगे। 37 में जो क्वेश्चन बोला x प्लस वाई बटा हो जाएगा, x प्लस वाई बटा दिया हुआ है आपका 37 में x माइनस वाई आपका दिया हुआ है। और कितना रेशियो दिया हुआ है, तो रेशियो आपका दिया हुआ 37 का 4:1, यानी 4:1 दिया हुआ है। सबसे पहले हम लोग कुछ और निकालने बोला है, तो सबसे पहले हम लोग x और y का मान हम लोग निकालेंगे। जैसे 35 बनाए थे वैसे ही इसको क्रॉस मल्टीपल करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे, यानी ब्रैकेट में हो गया, यहाँ भी आपका ब्रैकेट में हो गया। इधर इससे गुना कीजिएगा हो जाएगा आपका x प्लस वाई हो गया, और इधर इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 4y। अब यहाँ देखिए ये आपका एक जाति का है, तो इधर ले आइए, तो कितना हो गया आपका 4x प्लस x हो गया जी, माइनस x हो गया आपका, इधर प्लस है इधर माइनस है, ये माइनस है तो इससे छोटा है, माइनस कभी भी रहता है, और कितनों बड़ा अंक और कौन माइनस में है तो छोटा हो जाता है आपका प्लस वाले अंक से। तो इधर माइनस है तो प्लस ले आएंगे, यानी y प्लस 4y
इसको बी कीजिएगा, कितना आएगा आपका 5y बराबर 3x। कभी भी हम लोग y को x तरफ लाते हैं तो ये इधर चला जाएगा, क्योंकि यहाँ गुना है तो इधर चला जाएगा, यानी x बराबर कितना आ गया आपका, x बराबर x इधर गुना है, y इधर आएगा भागा तो आ जाएगा 5/3, यानी x बराबर 5 हो गया और y बराबर 3 हो गया। आप क्वेश्चन निकालने बोला है, यहाँ आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में हल्का घुमाया है, आप ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन जो घुमाया है और क्या निकालने बोला है वो हम लोग जानते हैं। तो क्वेश्चन जो दिया है x² + y² अनुपात x² - y², इसको निकालने बोल दिया है। यानी निकालने क्या बोल दिया है कि x² + y² x² - y² आपको निकालने बोलेगा। सिर्फ हमको मान बिठाना, जैसे हम लोग 27 बनाए थे, 28 बनाए थे, 29 बनाए थे, वैसे ही मान बिठाना। तो x बराबर मेरा 5 है तो 5 यहाँ बिठा देंगे तो 5 के स्क्वायर हो जाएगा, 5 के स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ y बराबर 3 है तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट बंद कर दीजिए। यहाँ अनुपात x बराबर कितना निकला था मेरा, 5 निकला था, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और 5 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस y बराबर मेरा निकला था 3, तो 3 के स्क्वायर हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इसको तोड़ देते हैं। तो यहाँ 5 × 5 = 25 हुआ प्लस 3 × 9 हो गया, रेशियो ब्रैकेट बंद कर दिए, 5 × 5 = 25 हो गया, 3 × 9 हो गया। अब इसको घटा दीजिए तो 25 9 कितना हो गया आपका, तो हो गया आपका 34 हो गया और 25 में 9 गया आपका आ गया 16 आ गया, 16 आ गया है ना। अब इसको काट दीजिए तो काटेगा कितना आएगा, 2 से काटेंगे तो 17 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो 8, यानी 17:8 आपका आंसर आ गया। क्या आ गया, तो 17:8 आपका आंसर आ गया। अब हम 37 को आपको हम बता दिए, तो अब 38, 39 और 40 आपको अपने बनाना है। और अभी हम क्वेश्चन बनाने वाले हैं आपको क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 हम अभी आपको बनाने वाले हैं। चलिए 36 नंबर है x² + 4y + 4xy। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ ध्यान से आप लोग देखिएगा कि x² हो गया प्लस 4y हो गया, इधर प्लस इधर माइनस ले आएंगे 4xy बराबर 0। अब इसको हम लोग बदलने की कोशिश करेंगे कि a² + b² - 2ab बराबर क्या होता है, तो आता है a - b के होल स्क्वायर होता है, होल स्क्वायर होता है। चलिए अब हम लोग बताएंगे इसको, इस ग्रुप में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो यह का हो गया होल स्क्वायर प्लस 2y, इसको 2y को हम लोग होल स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा 4y² आएगा, माइनस 2ab, 2 हो गया ये आपका यस और b हो गया 2y। अब इसको हम लोग गुना करेंगे तो ये आएगा 4xy आएगा बराबर, तो बराबर क्या होगा, इतना बराबर हम लोग लिख सकते हैं, बराबर यहाँ 0 दिया हुआ था, बराबर हम लोग 0 लिख दिए। इतना बराबर क्या होता है a - b के होल स्क्वायर। तो ये मेरा कितना था, x था और b मेरा 2y था, क्या था 2y था, इसका होल स्क्वायर बराबर 0। अब इधर 0 बढ़ेगा तो इधर रूट आएगा, रूट है 0 का 0 ही आता है, तो इधर माइनस है तो इधर चला जाएगा प्लस, यानी x बराबर हो गया 2y, तो y इधर गुना इधर आ जाएगा भागा, यानी x/y बराबर हो गया आपका 2:1। यहाँ कुछ नहीं तो यहाँ 1 हम बिठा सकते हैं। इसका जो आंसर हो गया आपका क्या हो गया, 2:1 हो गया, क्योंकि x और y का रेशियो निकालने बोला था, इसी कारण हो गया 2:1। अब चलिए फ्रेंड हम आते हैं अब क्वेश्चन नंबर आपका कुछ नहीं किए हैं, इसमें आपको कुछ नहीं किए हैं, ये प्लस था इधर माइनस ले आए और a - b का होल स्क्वायर होता है a² b² - 2ab, तो उसमें इसको हम पुट कर दिया, यानी x के स्क्वायर करेंगे तो ऐसे आएगा, 2y का होल स्क्वायर करेंगे इतना आएगा और -2ab करेंगे तो इतना ही आएगा। चलिए फ्रेंड, तो आपको सबसे पहले सूत्र लिखना पड़ेगा, सूत्र रखना पड़ेगा, उसके बाद ही सवाल आपसे बनेगा, ठीक है। तो बीजगणित का जो भी सूत्र है हम एक दिन लिखवा देंगे, वो आप लोग रख लीजिएगा, वो आप लोग रख लीजिएगा। चलिए फ्रेंड आते हैं हम क्वेश्चन नंबर हम आते हैं 41 में, और A1 है आपका 41 नंबर क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको डायरेक्ट करना 6/x हो गया, यहाँ आपका वाट था, इसके क्वेश्चन मार्क था, इसके हम लोग x मान लिए, बराबर 5 हो गया आपका 35 हो गया। इसका मतलब होता है समानुपाती, यानी इसका मतलब होता है बराबर, क्या होता है बराबर होता है। 5 से काट दीजिए आपको 7 आएगा, 7 इधर भागा तो गुना चल जाएगा, नहीं ऐसा अरे आप सीधे भागा तो गुना चल जाएगा, नहीं ऐसा कितना आ गया आपका 42 आपका आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन दिया हुआ है कि a + b और फिर दिया हुआ है रेशियो b + c और फिर दिया हुआ है c + a,
है ना। यहाँ देखिए रेशियो है, यहाँ वहाँ और यहाँ वहाँ, यहाँ बराबर से चिन्ह दिया हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है 6, 7 और 8। कभी भी रेशियो में रहता है तो हम लोग यक्स मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? यक्स हम लोग मान लेते हैं। अब इसको हम लोग कैसे हल करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे सजा के ए प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है आपका 6x, बी प्लस सी बराबर कितना दिया हुआ है आपका 7x, और क्या है सी प्लस ए बराबर कितना दिया हुआ है आपका 8x। अब यहाँ देखिए ए और ए मिल रहा है, ए और ए मिल रहा है तो डायरेक्ट करेंगे 2a, बी और बी मिल रहा है दोनों जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2b। एक जाति के साथ जोड़ते रहे, एक जोड़े 2a आया, बी बी की जोड़े तो 2b और सी सी के जोड़ेंगे तो 2c। अब हम लोग क्या करेंगे? यहाँ दिया हुआ है, जोड़ेंगे इसका भी तो आ जाएगा 21 आ जाएगा। कितना आएगा? 21x आ जाएगा। अब इसको दो कॉमा में भी लेते हैं तो हो जाता है a प्लस बी प्लस सी बराबर 21x। अब यहाँ देखिए a प्लस बी प्लस सी बराबर क्वेश्चन में दिया हुआ था कि a प्लस बी प्लस सी बराबर, क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रश्न में कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया हुआ है, 14 दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं? a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 दिया हुआ है तो हम लोग इसको काटते हैं। तो सबसे पहले 2 गुने 14, क्योंकि इसका बराबर 14 दिया हुआ है, 14 लिख दिए बराबर 21x, काट दिए 7 दिया क्या 7 चौक 7 दूनी 14, कितना हो गया आपका 3, इधर गुना इधर भागा आ जाएगा, 4 दूनी 4 बटा 3 आ गया। किसके बराबर? x बराबर। अब हमको बोला है सी का मान निकालना। किसका मान निकालने बोला है? सी का। जिसका भी मान निकालने बोलेगा उसको हम लोग ढक देंगे। यानी कहने का मतलब है कि एक टोकरी में मतलब एक घर में 3 गो मुर्गी है, जिस मुर्गी को खाना मतलब बचा कर रखना है उसको हम लोग ढक देंगे। तो सी को यहाँ बचाना है, इसको हम लोग ऐसे ढक दिए, बचा ए और बी बचा, और ये बी का मान दिया होता 6x, यहाँ हम लोग बैठा देंगे। कैसे बैठाएंगे? तो हो गया a प्लस बी बराबर हो गया 6x प्लस सी बराबर हो गया आपका 14 हो गया, है ना। अब यहाँ x का मान कितना दिया हुआ है आपका? तो x का मान दिया हुआ है 4/3 दिया हुआ है। x का मान यहाँ मेरा नीचे निकला था 4/3 निकला था, 4/3 हम लोग बिठा दिए, इसको काट देंगे। कितना होगा? 4 दूनी 8, 8 इधर प्लस है उधर चलेगा माइनस में, और सी का हो जाएगा 14 माइनस 8 बराबर हो गया आपका 6। आंसर हो गया। चलिए फ्रेंड, इसको एक बार आप फिर से देख लीजिएगा। ऐसा बराबर क्वेश्चन आता है, यानी औसत में भी आता है, आयु संबंधित में भी आता है, बहुत सारा क्वेश्चन में इस टाइप के आता है। तो हम लोग क्या एकदम सिंपल सा आपको, तो आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, इसको बैठाने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि डायरेक्ट कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए रहेगा, तो डायरेक्ट हम 2 ब्रैकेट ले लेंगे और ए प्लस बी प्लस सी हम लोग लिख सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी हम लोग लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी इतना लिखने का जरूरत नहीं है, इतना लिखने का जरूरत नहीं है, एक बार आप लोग सीख लिए तो अब डायरेक्ट 2a 2b 2c और 2 सारे कॉमन ले लीजिएगा, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 21 से सब जोड़ के लिख सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब हम आपको बताएंगे कि मध्य अनुपात कैसे निकालते हैं, तृतीय अनुपात कैसे निकालते हैं और चतुर्थ अनुपात कैसे निकालते हैं, और आज का क्लास इतने ही तक रहेगा। चलिए हम आपको आगे एक बार बता देते हैं। अभी का जो टॉपिक है वो आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अभी जो हम बताने वाले हैं जिसको मध्य अनुपात निकालने बोलता है, तृतीय अनुपात निकालने बोलता है और चतुर्थ अनुपात निकालने बोलता है, और इसी से झारखंड दरोगा में 2 क्वेश्चन आया हुआ था, 2 क्वेश्चन आपको इससे सवाल आया हुआ था। तो आप लोग ध्यान जानिए, झारखंड दरोगा का जो एग्जाम हुआ था उसमें रेशियो का क्वेश्चन अच्छा खासा घुसाया था। तो चलिए जो भी हम बताने जा रहे हैं आप लोग बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि सूत्र हम नहीं रटाएंगे, आपको हम प्रैक्टिकल बताएंगे कि सूत्र कैसे निकलता है, ये भी हम बताएंगे। यहाँ देखिए, ये आपका ए अनुपात बी अनुपात सी है, इसको बोलते हैं प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, यानी प्रथम मध्य तृतीय ऐसे भी बोल सकते हैं हम, या तीसरा पद बोलिए या तृतीय बोलिए या मध्य भी इसको बोल सकते हैं हम। इसको प्रथम मध्य तृतीय यानी ए बी मतलब मध्य पद और जो तृतीय पद में दोनों सूत्र सेम लगता है, ये दोनों आपको सेम लगेगा ही, सेम सूत्र लगेगा। फिर वही चतुर्थ पद बोल देता है या चौथा पद बोल देता है, अलग हो जाता है, ए बी और सी डी हो जाता है, यानी 4 पद हो जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहला, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए बटा बी बराबर बी बटा सी, ए बटा बी बराबर बी बटा सी। इसी प्रकार हम क्या बोले, तीसरा में भी सेम टू सेम ए बटा बी बराबर बी बटा सी। तो चौथा पद में हो जाता है ए बटा बी बराबर सी बटा डी हो जाता है, ए बटा बी बराबर सी बटा डी हो जाता है। यहाँ ध्यान से देखिए, अब इसको देखिए ध्यान से, आप लोग देखिएगा कि इसको देखिए, ये इसका बराबर हुआ, ये इसका बराबर हुआ, यहाँ भी ए से सेम टू सेम, पर यहाँ क्या हुआ, यहाँ 4 गुना लेंगे, ये इसका बराबर हुआ, वो इसका बराबर हुआ। अब आप लोग जानेगा कि तीसरा जो मध्य अनुपात है, तृतीय अनुपात है, चतुर्थ अनुपात, क्वेश्चन कैसा रहेगा। तो क्वेश्चन जो हम आपको शो कर देंगे
और एक क्वेश्चन हम बता भी देंगे, अभी कुछ उदाहरण दे देते हैं। जिसे बोलेगा 9 और 4 का मध्य अनुपात निकाले। क्या बोलेगा? 9 और 4 को मध्य अनुपात निकाले। कभी देखिए, जो निकालने बोलेगा उसका मान नहीं बैठाना है, जो निकालने बोलेगा उसका मान नहीं बैठाना है। तो 9 और 4 का मध्य अनुपात निकालने बोला है, हम लोग 9 ए के मान लेंगे और 4 सी के मान लेंगे। जो निकालने बोलेगा उसका मान हम लोग नहीं बैठाएंगे। तो ये बराबर हो गया 9, बी का बी रह गया और बी का बी रह गया, बराबर आपका सी बराबर कितना दिया हुआ है 4। अभी ऐसे गुना हो जाएगा, 9 चौक 36 हो गया, और इधर गुना हो जाएगा बी स्क्वायर, इसको काटेंगे तो इधर आ जाएगा रूट में आएगा 6 आंसर। कितना गया था आपका? बी बराबर 6 आंसर आ गया, बी बराबर 6 आपका आंसर हो गया। या इसको सूत्र में पढ़ रहे थे तो ऐसे हम लोग लिख सकते थे, ऐसे हम लोग लिख सकते थे कि बी बराबर ए बी बराबर ए सी, रूट में ए सी लिख सकते थे, रूट में ए सी हम लोग लिख सकते थे सूत्र में। तो सूत्र हमको रखना नहीं है, ज्यादातर हम इसी सवाल इसी टाइप से हम लोग बताएंगे, क्योंकि ये हम कभी भुलाएंगे नहीं। सूत्र हम लोग बराबर भूल जाएंगे, क्योंकि इधर बी स्क्वायर हुआ, इधर ए सी, तो रूट बदल गया तो आगे रूट ए सी आपका आ गया। चलिए फ्रेंड, और यही बोले कि 8 और 4 के तृतीय अनुपात निकालने के लिए तीसरा छोड़ देंगे, 2 बेटा देंगे 8 और 4 का तृतीय अनुपात। चलिए 8 और 4 दोनों को तब हम लोग ये करते हैं, तो यहाँ क्या करेंगे, ए बराबर 8 ले लिए और बी बराबर 4 है, अनुपात 4 बटा सी यहाँ बराबर क्या कहते 4 से 4 दूनी 8 हो गया, 2 से 2 काट दिया, सी बराबर कितना आ गया आपका? सी बराबर आपका आ गया 2 आंसर आ गया। और वही तृतीय अनुपात बोला 4, 8 और 12 का तृतीय अनुपात निकाले। कितना? 4, 8 और 12 का, 4, 8 और 12 का तृतीय अनुपात निकाले। तो हम लोग क्या करेंगे, डी के मान छोड़ देंगे, बाकी 4, 8, 12 का मान हम लोग बैठा देंगे। क्या बैठा देते हैं? ए बराबर आपका 4 है, बी बराबर आपका 8 है और सी बराबर आपका 12 है। डी का डी मान छोड़ दिया, 4 दूनी 8 हो गया, 12 दूनी 24 यानी डी बराबर कितना आ गया आपका? तो 24 आपका आंसर आ गया। अब फिर हम एक क्वेश्चन हम आपको हल कर देते हैं, और आपसे कोशिश रहेगा कि आप क्वेश्चन में उदाहरण आपको बनाना है। उदाहरण बनाना है आपका 6 नंबर, 7 नंबर और 8 नंबर। आर एस अग्रवाल का जो उदाहरण नंबर जो क्वेश्चन है, जैसे तो हम शो कर देंगे क्वेश्चन, पर आपको बनाना है 6, 7 और 8 तीनों उदाहरण आपको एक बार बनाना है। 6, 7 और 8 उदाहरण बनाना है। एक बार हम 6 नंबर जो क्वेश्चन है उदाहरण का, 6 नंबर क्वेश्चन हम बता देते हैं, बाकी 7 और 8 बना लीजिएगा। बोला है 5, 9 और 12 के चतुर्थ अनुपात क्या होगा? क्या बोला है? 5 क्या बोला है? 5, 9 और 12 के चतुर्थ अनुपात क्या होगा? तो यहाँ देखिए चतुर्थ अनुपात बोला है, आप देख सकते हैं, तो यहाँ जो देख सकते हैं, तो यहाँ क्या बोला है? किसका बोला है? 5, 9 और 12 का, 5, 9 और 12 का। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ कि 5, 9 और 12 बैठा देंगे, यानी ए के पास 5 बैठा देंगे, बी के पास 9 बैठा देंगे, सी के पास 12, और इसी प्रकार इसी सूत्र में हम लोग बैठा देंगे। या ए बोला था, ए बटा बी होता है, क्या होता है? ए बटा बी होता है और सी बटा डी होता है। या ए का मान कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है, बी का मान कितना दिया हुआ है? 9 दिया हुआ है, और सी के मान 12 दिया हुआ है। यहाँ मान लीजिए डी, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐसे बना करेंगे, इसको ऐसे कर देंगे, यानी डी बराबर हो गया 12 9 78 से, यानी 12 9 फुल डिटेल में चलता है, 12 गुने 9 बटा 5, यानी 12 हो गया आपका 78 से बटा 5, 5 से काट दिया, 5 9 10 हो गया, और 5 का 5 हो गया, 5 6 30 हो गया, 21.6 आपका आंसर हो गया, 21.6 आपका आंसर हो गया। तो चलिए फ्रेंड, धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए, और हम आपको इसी प्रकार हम अगला भी क्वेश्चन हम आपको देंगे। अभी जो हम क्वेश्चन आपको क्लियर कराए हैं, ये उदाहरण से आपको जो बनाना है वो बनाना है आपको 6, 7 और 8। ये तो 6 नंबर बता देते हैं, फिर से आपको बनाना है 6, 7 और 8 बनाना है। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 43 से लेके 47 तक बनाना, 43 से लेके 47 तक सारा इसी पर आधारित है, यानी तृतीय अनुपात, मध्य अनुपात और चतुर्थ अनुपात। और कोशिश करेंगे कि अगला वीडियो में हम आपको जो मतलब इसी में जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट कीजिएगा, तो वो भी हम आपको बता देंगे। चलिए फ्रेंड, धन्यवाद।